कुछ तो है बीजेपी के पास जिससे जनता उसके समर्थन में क्या है? पैसा है और सबको खरीदेगा, एमएलए खरीदेगा। फोन बीजेपी का नेता उठा भी लेता है, कांग्रेस का नेता तो कॉल तक नहीं उठाता। दिखा दो, पब्लिक की दिखा दो, तुम्हारा कॉल तक नहीं रिसीव करता आप लोग का। नहीं है भाई। आप बोलिए, मैं क्या बोला? बताया क्या? हमारे पास प्रूफ है, बताइए। होगा एक आदमी बीजेपी का नेता कॉल रिसीव कर लेता है, कांग्रेस का नेता कॉल तक रिसीव। नेता कहीं दूसरे काम से नेता होगा लिया नहीं आपका। एक बार, दो बार, कितनी बार? अरे एक नहीं पूछने का, हमारे नेता लोग का एक ठीक है, आपके नेता बिजी रहते कितनी बार? नहीं देता है मोदी जी। एक साल आप पूछो उसे, सामने नहीं जाने की देता है मीडिया को, मालूम है? हमारा ऐसा नहीं है। राहुल गांधी देखो कहीं भी देता है मीडिया को, देख पेश करने की जाता है। आप लोग पूछने की नहीं देता है। दूर से सर कांग्रेस के मोदी जी की दूर से देखना है। कल की खबर है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पे एक दलित युवक को, सॉरी आदिवासी युवक को पीट करके मार दिया गया। कांग्रेस उसको नहीं संभाल पा रही है तो भारत क्या जोड़ेगी? पहला अपना स्टेट जोड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा है ना, इलेक्शन के लिए नहीं है। ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए काम करता है, ये नहीं कि ये इलेक्शन का प्रोपेगेंडा, इलेक्शन का काम नहीं है। 35-40 साल से हुकूमत में नहीं है, इसके बावजूद भी तमिलनाडु में आज भी कांग्रेस के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस की डायरेक्ट सरकार तो नहीं है ना फुल बहुमत से। कोई बात नहीं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट वाइज चेयरमैन हूँ। आपको लगता है राहुल गांधी जी को चेन्नई में या फिर तमिलनाडु में कोई फायदा होने वाला है? जरूर फायदा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आप बताइए एक फायदा कैसे होगा? क्योंकि इंडिया में 35 लगभग 40 साल से कांग्रेस हुकूमत में नहीं है, इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं मजमा, कई लाखों मजमा इधर जुड़ा हुआ है, कल से लेकर आज तक, और कल भी रहेगा। कल भी मजमा जुड़ा था, आज भी मजमा है और कल भी मजमा जुड़ के रहेगा। कोई 35-40 साल से हुकूमत में नहीं है, इसके बावजूद भी तमिलनाडु में आज भी कांग्रेस के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस की डायरेक्ट सरकार तो नहीं है ना फुल बहुमत से। कोई बात नहीं, कांग्रेस के बगैर सरकार ही नहीं है, तो गठबंधन में है ना, समर्थन में है ना, वो तो रहेगा, उसमें क्या है। और ये फायदा कब होगा? आने वाले असेंबली चुनाव में या फिर 2024 में? आने वाले 2024 में जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। तक ईवीएम मशीन हटा देंगे ना, ये बीजेपी वाले डिपॉजिट भी नहीं लेंगे। ठीक है, आपके पास मैं आता हूँ अभी लौट करके। बोलो। सर आपसे एक सवाल है, फुल बहुमत से सेंट्रल में सरकार बनाई है, आपको क्या लगता है 2024 में कितना नीचे ला पाएगी बीजेपी को कांग्रेस? फर्स्ट एक बार आपको समझना चाहिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, इलेक्शन के लिए नहीं है। तो किस लिए? ये मोदी और बीजेपी भाईचारे में सेपरेशन करके, जात के मामले में, मस्जिद के मामले में, ये टेम्पल के मामले में, मंदिर के मामले में, हर एक हम लोग भाईचारा देते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको ख़त्म करना चाहता है। जो पॉलिटिकल में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अंबेडकर जो लिखा है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए काम करता है, ये नहीं कि ये इलेक्शन का प्रोपेगेंडा, इलेक्शन का काम नहीं है। राहुल गांधी कभी भी इलेक्शन के लिए काम नहीं करते। ये देश, इंडिया जो गांधी अहिंसा में चलता है, वही पकड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। इसके सिवा कोई उनका फ़ायदा का कोई नहीं सोचता। देश में जो देशवादी है, सब प्यार मोहब्बत से जीना है, उसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा, कांग्रेस यानी राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी का कहना है सबका साथ सबका विकास, मिलता जुलता स्लोगन है। सबके साथ सबका विकास बोला, किया क्या? लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो चलाने का बोला, शुरू हो गया 3वां दिन। यही राहुल गांधी और मोदी को फर्क है, समझो बस। तो ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं है? 100% बोलता हूँ, ये इंडिया को जोड़ने के लिए। ये इंडिया में जो हर एक किस्म का आदमी जुड़ गया तो ऑटोमेटिक इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आप तो दोनों बात बोल रहे हैं। लेकिन ये बात सुनो, लेकिन इस इलेक्शन के लिए काम नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को जोड़ना चाहते हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं। तो जोड़ने से फायदा किसका होगा? कांग्रेस का ही ना। देखो अभी बोलते हो ना, राहुल गांधी कोई फायदे के लिए काम नहीं करता। अच्छा समझो, राहुल गांधी ये अच्छा बिना फायदे के लिए 20-25 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। अरे देश में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको सेव करना फर्स्ट। कभी भी भारत जोड़ो 2024 इलेक्शन लिए कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा आपने? कभी नहीं देखा। भारत जोड़ो, भारत को जोड़ना है बस। जो मोदी बीजेपी जो लोगों को अलग अलग करता है, आरएसएस, उसको बचाना चाहता है। ठीक है, आपके पास आता हूँ। आप बताइए, अब मीडिया में खबर चल रही है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, आराम से खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं भाई, वो 125 दिन रास्ता में, वो रास्ता में पड़ रहा है, नहीं होटल जा रहे हैं, इधर भारत जोड़ने के लिए। क्यों? आरएसएस बीजेपी के हाथ से पकड़ने के लिए। क्या पकड़ने के लिए? ये प्रधानमंत्री बनाए तो 10 साल पहले बना सकता है। कौन? राजीव गांधी, राहुल गांधी, मालूम है? ये इसके लिए नहीं है। हमारा लोग है मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान अलग करता है, इसीलिए इसके लिए जैसे बीजेपी से जोड़ने के लिए भारत जोड़ यात्रा कर रहा है। क्या करना है? कांग्रेस का जो यात्रा है ना, सारी देश को एकता करने का और पब्लिक के सामने
कोई ये ऊंचा नीचे या हिंदू मुस्लिम एक क्रिश्चियन ऐसा विकारा जो करता है ना, वो उसको समझ करने के लिए यात्रा कर रहा है। ठीक है, रुकिए आपके पास आता हूँ। सर आपसे सवाल है, अगर बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है, तो देश की सबसे ज्यादा जनता बीजेपी के साथ क्यों है? नहीं ना, ओनली 38% सिर्फ उसको सपोर्ट है। इलेक्शन में आपका परसेंटेज का वोट देखिए, 61% अगेंस्ट है उसको। समझ में आया? उसमें ही समझ सकते हैं कि बीजेपी को कितना लोग लाइक करते हैं और डिसलाइक करते हैं। तो अभी खबर आई है, कल की खबर है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे एक दलित युवक को, सॉरी आदिवासी युवक को पीट करके मार दिया गया। कांग्रेस उसको नहीं संभाल पा रही है, तो भारत क्या जोड़ेगी? पहले अपना स्टेट जोड़े। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस लिए हुआ वो देखना है। ऐसा ही जो न्यूज़ आया, हत्या हुई है ना सर, किसी भी रीजन से हुई हो, हत्या तो हत्या है। देखो कौन भी हत्या करने दो, उसको लीगली कानूनी के हिसाब में अब एक्शन लेना है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, लेकिन हर एक आदमी को संभालना और बचाने का काम कांग्रेस करेगा। डेफिनेटली वो कार्य पे डेफिनेटली एक्शन लेगा। आप जो पूछे ना, 3 दिन में क्या फ़ायदा हुआ? 3 दिन में बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। हर एक किस्म के लोग जो NGO, दलित, माइनॉरिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कास्ट, पूरे मिलकर राहुल गांधी के साथ 3 दिन में चले हैं। इससे बढ़ को क्या है? भारत जुड़ गया। इंडिया में तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ, पूरे लोग भारत में जुड़ गए ये यात्रा में। बस यही बात है, यही चाहता है राहुल गांधी, वही चला 3 दिन। लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक बहुत कम नजर आ रही है, जो भी नजर आ रहा है कार्यकर्ता ही नजर आ रहा है, तो फायदा क्या हुआ आम पब्लिक को जोड़ना? अरे भाई, आम पब्लिक तो बहुत जुड़ी है, कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़कर हैं और पब्लिक भी साथ चल रही है। आपने सवाल किया, पहले हमारे सदर साहब से सवाल किए थे आपने, राजस्थान में हत्या हुई थी, है ना? 8 साल की बच्ची मंदिर में रख के 1 हफ्ता रेप किया, और अभी ऐसे बहुत कुछ रेप मर्डर हमारी बीजेपी सरकार में बहुत कुछ हुआ ये 8 साल में। अभी गिनती बोलूँगा तो लंबी लिस्ट दे दूंगा। अब फिलहाल एक अगस्त 14 को जो है 11 लोग जो रेप किए, वो केस था, उनको छुटकार कर दिया। ये हमारी सरकार का। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, बोलिए सर, बोलिए। कांग्रेस जब मुसलमान दलित पे अत्याचार होता है तो क्यों चुप हो जाती है? जवाब क्यों नहीं देती? कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए नहीं है, सारे हिंदुस्तानी बोलती क्यों नहीं जब उसके साथ अत्याचार होता है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है अंग्रेजों के खिलाफ जो जुल्म क्या बोलना है उसको, अत्याचार करते थे ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। सबके जुड़ा के कांग्रेस उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी ली थी, डेमोक्रेसी लिए थे। आज इसी तरह कांग्रेस जो है क्या बोलना का, देशवासी के लिए कांग्रेस आवाज देती है, देगी, आगे भी कांग्रेस साथ रहेगा। ये चुपके भड़काओ के बात, मुसलमानों के अलग, दलितों के अलग, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, रोज बोलते हैं ना, ये जोड़ो यात्रा भी बोल के जा रहे हैं, ये जोड़ने के लिए 8 साल से कुछ बोलने के लिए अंदर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट अंदर भी नहीं बोलते, बाहर भी नहीं बोलते। आपका जवाब दे दिया कोई? आपका कोई मीडिया नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आदिवासी को मार दिया गया। मैं बोल रहा एक दिन आपको बेटी देता है, ये बेटी देता है मोदी जी। 1 साल आप पूछो उससे, सामने नहीं जाने की देता है मीडिया को, मालूम है? हमारा ऐसा नहीं है। राहुल गांधी देखो कहीं भी देता है मीडिया को, देखते पेश करने की जाता है। आप लोग पूछने की नहीं देता है। दूर से सर कांग्रेस के मोदी जी की दूर से देखना है। बीजेपी हम लोग का फोन जैसे नहीं है, हम लोग का फोन बीजेपी का नेता उठा भी लेता है, कांग्रेस का नेता तो कॉल तक नहीं उठाता। दिखा दो, पब्लिक की दिखा दो, तुम्हारा कॉल तक नहीं रिसीव करता हम लोग का। नहीं है भाई। आप बोलिए, मैं क्या बोला? आता है क्या? हमारे पास प्रूफ है, बताइए। होगा एक आदमी बीजेपी का नेता कॉल रिसीव कर लेता है, कांग्रेस का नेता कॉल तक नहीं। नेता कहीं दूसरे काम से रहता होगा, लिया नहीं आपका। 1 बार 2 बार कितनी बार? अरे एक नहीं पूछने का, हमारे नेता लोग का एक ठीक है, आपके नेता बिजी रहते, कितनी बार नहीं दिया। सारी बीजेपी पार्टी ने एक सबब का एक बार ये कोई जवाब नहीं दिया। सर बीजेपी में कुछ तो है जो कांग्रेस में इतना भारी है। नहीं, उसके डर हो गया। नहीं भाई साहब आप बताइए, मीडिया लोग तो बताइए, बीजेपी की डरता है, कुछ तो जनता के साथ आजा, हम बोलेगा कांग्रेस उनका डर मालूम है। हमारे राहुल गांधी से पूछो, जवाब देगा मालूम। तो आप बताइए, कुछ तो है बीजेपी के पास जिससे जनता उसके समर्थन में। क्या है? पैसा है और सबको खरीदेगा, एमएलए खरीदेगा। और आपको वॉइस भी बीजेपी के साथ ऐसा परचेस पैसा के लिए आपका वॉइस आता है। हाँ, वो वॉइस पैसा के लिए है। ओके, जन के लिए नहीं, जनता के लिए बोलो, जनता के लिए बोलो। तो जनता के लिए तो आवाज उठा रहा हूं, बताइए। हम आवाज उठाते हैं, हम आवाज उठाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जनता के लिए है, इंडिया के लिए है। सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल है ये, सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया के लिए, भारत के लिए।